लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। तेरा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तेरे भले कामों को देखकर स्वर्ग में तेरे पिता की स्तुति करें। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को छोटे बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सारी दुनिया में जाओ और सारी सृष्टि को खुशखबरी सुनाओ। अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से ले ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। जब मुर्दे जी उठेंगे तब वे न ब्याह करेंगे और न ब्याह दिए जाएंगे, वे स्वर्ग के दूतों के समान होंगे। मेरे कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। उस समय मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। हिम्मत रखो, यह मैं हूं, डरो मत। दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। मनुष्य के बाहर की कोई भी वस्तु उसके भीतर जाकर उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, बल्कि मनुष्य से निकलने वाली चीजें ही उसे अशुद्ध बनाती हैं। न्याय मत करो और तुम्हारा न्याय नहीं किया जाएगा। निंदा मत करो और तुम्हारी निंदा नहीं की जाएगी। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा किया जाएगा। मेरी माँ और भाई वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और इसे अभ्यास में लाते हैं। सावधान रहो कि मनुष्यों के सामने अपने धार्मिकता के काम उन्हें दिखाने के लिए न करो। यदि तुम करते हो तो तुम्हें स्वर्ग में अपने पिता से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो अदृश्य है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यदि तुम मनुष्यों को क्षमा करते हो जब वे तुम्हारे विरुद्ध पाप करते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। केवल अपने गृहनगर में, अपने रिश्तेदारों के बीच और अपने ही घर में एक भविष्यद्वक्ता निरादर होता है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपक्की आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कल की चिंता मत करो, क्योंकि आने वाला कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। प्रत्येक दिन की अपनी पर्याप्त परेशानी होती है। किसी को आके नहीं, अन्यथा आपको भी आका जाएगा। तू क्यों अपके भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपक्की आंख के लट्ठे पर ध्यान नहीं देता?
मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे खूंखार भेड़िए हैं। बेटा ढाढ़स बांधो, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जो कोई अपना प्राण पाता है वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक पेड़ को अच्छा बनाओ और उसका फल अच्छा होगा, या एक पेड़ को बुरा बनाओ और उसका फल बुरा होगा, क्योंकि एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे साथ एक शांत जगह पर आओ और थोड़ा आराम करो। अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। अपनी तरह अपने पड़ोसी से प्रेम। इसलिए सब कुछ में दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें, क्योंकि यह कानून और भविष्यद्वक्ताओं का सार है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या वह एक के प्रति समर्पित रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। आप भगवान और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परंतु मैं तुमसे जो मेरी सुनते हो कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें शाप दें उनको आशीष दो। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और यदि कोई तेरी वस्तु ले ले तो उसे वापस न मांग। मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तेरे पिता ने तुझे राज्य देने की कृपा की है। जो बातें मनुष्य से पाप कराती हैं उनका आना अवश्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वे आती हैं। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह भगवान के लिए संभव है। पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ।